जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके हाजिर रहते हैं। तो गाइस, एक बार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबा दे ताकि समय समय पे इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ आज हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके हाजिर है। जैसे कि आपको मालूम है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आपके लिए एएनएम की भर्ती रिलीज कर दी गई है। जी हाँ, महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अब आपको मालूम होना चाहिए ये जो एएनएम का कोर्स है यह किसके लिए होता है और क्यों किया जाता है। तो बता दूं आपको गाइस, यह जो कोर्स है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, आप कोई भी महिला कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। अब ये जो एएनएम का कोर्स है गाइस, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और महिलाओं के लिए अगर रोज़गार पाना चाहती है तो अच्छा मौका है। गाइस, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि एएनएम क्या होता है। तो एएनएम जो कोर्स है वह 2 वर्ष का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स, और इसका फुल फॉर्म होता है एएनएम का ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। जी हाँ, तो इसका हिंदी में फुल फॉर्म बता दूँ आपको मैं, सहायक नर्स दाई। सहायक नर्स दाई। तो यह जो है इस कोर्स में आपको प्रशिक्षण करवाया जाता है। जो भी महिला यह कोर्स करती है उसको प्रशिक्षण करवाया जाता है कि अगर डॉक्टर किसी भी मरीज़ का इलाज कर रहा है तो उनकी हेल्प कैसे करेंगे, एक एक प्रशिक्षण आपको करवाया जाता है। तो बता दूं, अगर जिन महिला साथियों ने यह फॉर्म अप्लाई किया है और वह इस फील्ड में जाना चाहते हैं और प्रवेश पाना चाहते हैं तो उनको किसी भी एग्ज़ाम में प्रवेश पाने के लिए सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम समझना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2021 में कैसे आपको प्रवेश पाना है, यह हम बताएंगे। क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और गाइस, सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको स्टडी करवाई जाएगी। जी हाँ, टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको स्टडी करवाई जाएगी। अगर आप भी इसकी तैयारी करना चाहते हो और प्रवेश लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पे आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रही। हम अभी आगे बढ़ेंगे और इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है यह यहाँ पे हम देखेंगे गाइस, और आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा और बिल्कुल यहाँ पे आपको स्टडी करवाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो गाइस, आपके सामने सिलेबस हम लेके आ चुके हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और किस प्रकार इन्होंने डिवाइड किया है सिलेबस को। चलिए, ये जूम हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। जो एग्ज़ाम है आपकी 9 तारीख से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, यानी आज से ही आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो अप्लाई कीजिए, आप जिन भी महिला कैंडिडेट्स इस प्रवेश परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं। बता दूँ, बहुत बहुत अच्छा और शानदार इसका करियर है। तो गाइस, बिल्कुल भी आप मिस ना कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका सिलेबस। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, आपकी जो एग्ज़ाम डेट रहने वाली है वह रहने वाली 15/2/21 से 16/2, यानी 2 डेट यहाँ पे डिसाइड किया है पीईबी ने, 15 और 16 फरवरी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम डेट याद रखिए। आपके पास दिन काफ़ी कम है और आपको तैयारी अच्छी करना है तो हम आपको बिल्कुल स्टडी करवाएंगे। आप बने रहिए अंतिम तक इस वीडियो में। महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2021 पाठ्यक्रम। जी हाँ, एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली है और नो नेगेटिव मार्किंग, यह भी ध्यान में देना है। और यहाँ पे 2 वर्ष की अवधि का यह कोर्स होगा। 2 वर्ष की अवधि के बाद क्या होगा, तो गाइस, यहाँ पे 2 वर्ष की अवधि के बाद आपको बिल्कुल यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जी हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हो। तो इसका जो सिलेबस यहाँ पे डिवाइड किया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया गाइस। कितने भागों में, देखिए बता दूँ आपको मैं कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, टोटल जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वह 150, कितने, 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 150 नंबर, आपका 150 नंबर का पेपर होगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो 150 नंबर का पेपर होगा उसको गाइस यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने, 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आपको यह ध्यान में रखना है।
2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वह कौन कौन से 2 भाग है, तो बता दूं आपको मैं, जो 2 भाग रहने वाले हैं वह सामान्य ज्ञान का रहने वाला है यानी जनरल नॉलेज और दूसरा भाग आपका रहने वाला है विज्ञान, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। 2 पार्ट में यहाँ पे आपके सिलेबस को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोट कीजिए यहाँ पे कि जो आपका सामान्य ज्ञान है वह कितने नंबर का पूछा जाने वाला है। जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज मात्र 50 नंबर का आपका पूछा जाएगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पार्ट डिवाइड किया है वह पूछा जाएगा साइंस का। जी हाँ, 100 अंक का आपका साइंस पूछा जाएगा यानी 100 नंबर का आपका जनरल साइंस पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको बता दूँ किस प्रकार से स्टडी करना है यह मैं आपको बता रहा हूँ और क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ वही पढ़िए जो सिलेबस में है और इसी से सिलेक्शन पाइए, यानी ज़्यादा नंबर आपको गेन करना है तो सिलेबस के अनुसार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे बढ़ते हम, जो सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछने वाला है अंदर देखेंगे और सामान्य विज्ञान में क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो 50 नंबर का आपका जीके पूछेगा सामान्य ज्ञान और 100 नंबर का आपका यहाँ पे साइंस पूछा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपके लिए, साइंस। तो साइंस कहाँ से पढ़ना है यह आपको बता दूँ मैं। आपका जो ट्वेल्थ की साइंस की बुक है उसे अच्छी तरह स्टडी करना है गाइस। और हम भी आपके लिए यहाँ पे MCQ लगाएंगे, यानी आपको जो पुराने एएनएम के जो पुराने पेपर है वह भी यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमसे, एक एक टॉपिक यहाँ पे स्टडी करवाई जाएगी। चलिए टॉपिक वाइज देखते क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सामान्य ज्ञान में आपको पूछा जाएगा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, यानी मध्य प्रदेश के बारे में जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और नदियों के बारे में पूछा जाएगा। 3rd नंबर पे सिंचाई योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। और 4th नंबर पे आपका पर्यटन में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे हो गया दुर्ग, किले, महल, पौराणिक दर्शनीय स्थल, गुफाएं, समाधि, मकबरे, यानी इन सभी के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना, ये सब मध्य प्रदेश के आपको पढ़ लेना है। दुर्ग, किले कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, महल कौन कौन से है ना, पौराणिक दर्शनीय स्थल कौन कौन से, गुफाएं, समाधि और मकबरे कौन कौन से, यह पढ़ लेना है। और आगे देखते आगे क्या पूछने वाला है गाइस। तो यहाँ पे आगे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, खिलाड़ी, कलाकार, लेखक, साहित्यकार, समाजसेवी, राजनेता, इन सभी के बारे में भी यहाँ पे स्टडी करवाऊंगा आपको। बता दूं यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट डाउन यहाँ पे कर लेना है कि आपको यहाँ पे एक और पार्ट जोड़ लेना है जो कि सिलेबस में नहीं दिया है। हमने पुराने प्रश्न पत्र उठाए है तो देखिए वहाँ पे संविधान से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, चलिए गाइस यहाँ पे हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि साइंस का है। किसका, साइंस का पार्ट है जो कि 100 नंबर का पूछा जाएगा। तो अब बता दूं यहाँ पे साइंस में आपको जनरल साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते देखते क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे आपको जनरल साइंस में। तो पहले नंबर पे जनरल साइंस में पूछा जाएगा ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, यानी ब्रह्मांड में क्या क्या आपको लर्न करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूँ, ये जो ट्वेल्थ की बुक है उसको बिल्कुल अच्छे से स्टडी करेंगे हम लोग और बिल्कुल टॉपिक वाइज यहाँ पे स्टडी करेंगे। ब्रह्मांड में पूछा जाएगा आपको तारे, ग्रह, सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में पूछा जाएगा, कौन कौन से ग्रह है। ओके, और देन कुछ वैज्ञानिक के बारे में भी यहाँ पे स्टडी करना है हम लोगों को। सेकंड नंबर पे यहाँ पे मापन, मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। विमीय गति यानी मापन में क्या क्या पढ़ना है, जैसे बता दूँ इकाई के बारे में पढ़ना है और विमीय राशियों के बारे में पढ़ना है। 3rd नंबर पे यहाँ पे पदार्थ के बारे में पढ़ना है। पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, धातु, अधातु, इन सब के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट है भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में। नेक्स्ट सजीव जगत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है हमारे को बल, गति एवं दाब के बारे में पढ़ना है। एक एक टॉपिक यहाँ पे स्टडी करेंगे। कार्य, ऊर्जा एवं मशीन के बारे में। नेक्स्ट है पर्यावरण के बारे में। नेक्स्ट प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक घटनाएं जैसे क्या क्या है, प्रकाश एवं ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पढ़ेंगे चुंबक एवं विद्युत के बारे में।
नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन के बारे में जैसे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, जैसे ऊर्जा के बारे में, अनवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, है ना, इनके बारे में, कोयला वगैरह के बारे में पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन में। ओके, विज्ञान के उद्देश्य से पढ़ेंगे, ताप एवं ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विकास। तो इन सब के बारे में सिलेबस के अनुसार बिल्कुल आपको स्टडी करवाया जाएगा गाइस। तो बने रहिए आप लोग हमारे चैनल में। मेरे द्वारा बनाया गया सिलेबस कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबा